हेलो। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जो कि ख़ास तौर पे मैं फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए बना रहा हूँ। मैं मानता हूँ ये वाली चीज़ है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि काफ़ी रिसर्च करने के बाद, काफ़ी पढ़ने के बाद इस फील्ड में आए होंगे फार्मेसी में। लेकिन मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि आप लोगों में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो किसी किसी से पूछ के या फिर अपने माँ-बाप से पूछ के या फिर उनके किसी फ्रेंड से पूछ के आ गए यहाँ पे, लेकिन उनको इतना आइडिया नहीं है कि फार्मेसी है क्या? तो मैं कोशिश करूँगा कि आज आपको फार्मेसी के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता पाऊँ, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए कि फार्मेसी क्या है या फार्मेसी का क्या मोटिव है या फार्मेसी का क्या इम्पोर्टेंस है। आप लोगों ने देखा होगा रिसेंट टाइम में कि एक इंडिया जो है, एक बहुत बड़ी शक्ति बन के उभरा था कोविड टाइम में, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ जिनकी इकोनॉमी भारत से कहीं आगे है, वो भी हम लोगों के सामने खड़ी थी कि हम लोग उनको दवाई प्रोवाइड करवाएँ। तो ऐसा कैसे हुआ? हम लोग आज यहाँ तक कैसे पहुँचे? हम लोग आज इस बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो अगर हम बात करें फार्मेसी की, फार्मेसी है क्या? तो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊँ फार्मेसी क्या है, तो फार्मेसी साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन और ड्रग की डिस्पेंसिंग की बात करते हैं। आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि हम इन तीनों चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन आपको ये समझ में नहीं आएगा कि हम ये मैन्युफैक्चरिंग क्या है? मैन्युफैक्चरिंग अगर आप वर्ड देखते हैं तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करना यानी बनाना। यानी उस ड्रग को हम कैसे बनाते हैं, ठीक है? अब आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आपने रोटी देखी होगी रोटी, ठीक है? तो रोटी कैसे बनाई जाती है? आपको उसमें आटा चाहिए होता है रॉ मटेरियल, बाकी हम लोगों को पानी चाहिए होता है, ठीक है? वैसे ही जब हम एक तरीके से रॉ मटेरियल को इकट्ठा करके एक प्रोसेस के थ्रू एक डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है? अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की, तो वही मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद जो हमारा मटेरियल है, हमारी टैबलेट्स हैं या सिरप्स है या कुछ भी है, हमारा कोई भी डोजेज फॉर्म है, उसको मेडिकल स्टोर्स तक लाने के लिए जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? उसके बाद जो तीसरी प्रोसेस बताई हम लोगों ने वो है ड्रग डिस्पेंसिंग। इसमें जो फार्मासिस्ट होता है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होता है, वो ड्रग प्रोवाइड करवाता है पेशेंट्स को, तो वो हमारा हो जाता है ड्रग डिस्पेंसिंग, ठीक है? अगर आप एक एग्जांपल ले लें कि आप किसी मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, ठीक है? तो अगर वो बंदा या वो आदमी जो कि क्वालिफाइड नहीं है, वो फार्मासिस्ट नहीं है, उसको उतनी नॉलेज नहीं है, तो क्या वो आपको अच्छे से दवाई दे पाएगा? हायर चांसेस होंगे कि वो आपको ऐसी दवाई दे देगा जो आपको कहीं न कहीं टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर देगी।